नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बायबैक के बारे में। तो बायबैक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, साथ मैं क्या करने वाला हूँ, बायबैक में क्या स्ट्रेटेजी बना के वर्क करूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले हम बात करते हैं कि बायबैक क्या होता है और एक कंपनी बायबैक क्यों लेके आती है। बायबैक का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी है वो आपको ऑफर कर रही है, अगर उस कंपनी के आपके पास शेयर हैं तो वो कंपनी कह रही है कि आप अपना शेयर मुझे सेल कर दो, बदले में मैं आपको पेमेंट दे दूंगी। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए जैसे इन्फोसिस का बायबैक आया, 1500 रुपये का शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, कंपनी कह रही है 1800 में हम आपसे खरीदने को तैयार हैं, मतलब 300 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा आपको देने को तैयार हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिड कीजिए, तो आप अपने शेयर हमें दे दीजिए, बदले में हम आपको पेमेंट कर देंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो कुछ इन्वेस्टर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी रीज़न की वजह से टाइम नहीं मिलता उनको, या फिर वो अपने शेयर सेल नहीं करना चाहते हैं, बायबैक में वापस नहीं देना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा मौका होता है, अगर आपके पास शेयर है तो बायबैक में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, बायबैक में जितने मेरे पास शेयर होते हैं मैं सारे के सारे बिड कर देता हूँ, एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, बाकी वापस आ जाते हैं। जितने एक्सेप्ट हो जाते हैं उनकी पेमेंट मिल जाती है। जो पेमेंट मुझे मिलती है, अगर मुझे शेयर अच्छा लगता है, फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है, तो उसको मैं मार्केट से खरीद लेता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। तो जैसे बीएससी का भी बायबैक आया था, तभी मैंने यही कहा था कि बायबैक में शेयर आप अपने कंपनी को वापस दे दीजिए, जो पेमेंट आएगी उससे सेकेंडरी मार्केट से जो ट्रेड हो रहा है मार्केट में, वहाँ से खरीद लीजिए। उससे आपको बायबैक का भी बेनिफिट मिलेगा और शेयर अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करके दे सकता है, तो फिर दोनों तरफ से आपको मुनाफा होगा। तो दोस्तों कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, काफ़ी सारी कंपनी बायबैक करती हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा कैश होता है, तो वो बायबैक अनाउंस करती हैं। तो कंपनी बायबैक करती क्यों है? बायबैक इसलिए करती हैं, ईपीएस रेशियो को बढ़ाना एक पहला रीज़न ये होता है। तो कंपनी अपने शेयर मार्केट से वापस ले लेती है, बायबैक कर लेती है, खरीद लेती है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से, तो मार्केट में शेयर थोड़े कम हो जाते हैं और एक शेयर का अर्निंग ईपीएस बढ़ जाता है, जो कि बाकी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है, स्टॉक को अट्रैक्टिव बनाता है। तो कंपनी जब अपने शेयर मार्केट से वापस ले लेती है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कम हो जाते हैं और ईपीएस जो है बढ़ जाता है शेयर का, जो कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि अपने स्टॉक को अंडर वैल्यू शो करना। तो मार्केट रेट से कंपनी महंगे में अपने शेयर बायबैक कर लेती है, खरीद लेती है, तो एक ये भी सिग्नल जाता है कि स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनते हैं उस कंपनी को लेके। और तीसरा रीज़न मेन ये होता है कि कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, तो कंपनी को अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है कि कहीं मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पैसे को इन्वेस्ट करके कैपेक्स कर सकते हैं, तो कंपनी क्या करती है, बायबैक कर लेती है अपने शेयर को। तो बायबैक करके कंपनी इनडायरेक्टली वो पैसा अपने शेयर होल्डर को वापस दे देती है, शेयर ले लेती है। ये कुछ रीज़न है कि कंपनी बायबैक क्यों करती है। आइए अब डिटेल में बात करते हैं कि जो इन्फोसिस के बायबैक के बारे में। 18,000 करोड़ का टोटल ये बायबैक है। बायबैक साइज जो है 10 करोड़ शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है और प्राइस रखा है 1800 रुपये पर इक्विटी शेयर। आज की डेट में मार्केट में 1520 का चल रहा है, उस हिसाब से देखें तो 280 रुपये ऊपर कंपनी पे करने को तैयार है। अगर आपके पास शेयर हैं, आप बायबैक में वापस करना चाहें तो कर सकते हैं। 280 रुपये प्रीमियम है एक शेयर के ऊपर। तो अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई है। जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है और उस दिन रिकॉर्ड वाले दिन अगर आपके पास शेयर हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके पास 10 शेयर हैं इन्फोसिस के, तो 10 शेयर में से आप 10 के 10 शेयर बिड कर दीजिए कि मैं आपको सिलेंडर देना चाहता हूँ, कंपनी को वापस करना चाहता हूँ शेयर। उसमें जो भी रेशियो होगा उसके हिसाब से आपके शेयर कंपनी खरीद लेगी, बाकी जो बच जाएंगे वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। जैसे कि हिस्टोरिकल डाटा को देखें, एक्सेप्टेंसी रेशियो 25 से 40% का है, यानी कि 40% तक शेयर कंपनी ने वापस लिए हैं रिटेल पास के अंदर जो बायबैक हुआ था। तो मान लीजिए अगर आपने 10 शेयर कंपनी को वापस किए, आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे 2 या 3 शेयर के लिए आपको मेल भी आएगा कि इतने शेयर हम आपसे बाय लेंगे, अगर आप वापस करना चाहते हैं तो आप बिड कर दीजिए। बिड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपके पास 10 शेयर हैं तो कंपनी कहेगी कि हमने बायबैक अनाउंस किया, आप 2 शेयर के लिए एलिजिबल हैं, आप 2 शेयर हमें वापस कर दीजिए, हम आपको 1800 के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बायबैक सिलेंडर कर दीजिए।
तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर 10 शेयर हैं, 10 के 10 शेयर कंपनी को ऑफर कर देता हूँ कि मैं 10 के 10 शेयर आपको देना चाहता हूँ, और कंपनी उसमें से जितना भी रेशियो होगा, उसका एक्सेप्टेंसी रेशियो होगा, 25% हो, 30% हो, 40% हो, जितना भी होगा, अगर मान लीजिए मेरे 4 शेयर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो 4 शेयर के अगेंस्ट मुझे पेमेंट आ जाएगी, बाकी शेयर मुझे कंपनी वापस कर देगी मेरे डीमेट अकाउंट में। जो 4 शेयर एक्सेप्ट करेगी वो 1800 के हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। होता क्या है, काफ़ी सारे कुछ इन्वेस्टर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनके शेयर जो उनको ऑफर हुए थे शेयर कि आप ये वापस कर दीजिए, वो शेयर कंपनी मेरे से खरीद लेगी, क्योंकि कंपनी ने टारगेट रखा है कि रिटेल जो कोटा है, रिटेल इन्वेस्टर से 1.5 करोड़ शेयर कंपनी बायबैक करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि चलो ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, तो हम इन्फोसिस के आज 100 शेयर खरीद लेते हैं, तो 1800 रुपये तो कंपनी वापस ले रही है, 280 रुपये का तो फ़ायदा होगा ही होगा। ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्टेंसी रेशियो है वो 25 से 40% है, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, या इसके आसपास भी रह सकता है। पास में ये काफ़ी सारे बायबैक कंपनी ने अनाउंस किए हैं, उसके रेट लिखे हैं और किस रेट पे कंपनी ने लिया था बायबैक, और कौन से साल में लिया था, और कितने अमाउंट का बायबैक था। तो मैंने पास में भी बायबैक में पार्टिसिपेट किया था। मैंने क्या किया था, सारे शेयर जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरे पास अगर 10 शेयर हैं तो 10 के 10 मैंने ऑफर कर दिए थे कंपनी को कि बायबैक में देना चाहता हूँ। तो उसमें से 3 या 4 शेयर एक्सेप्ट हो गए थे, बाकी मेरे डीमेट अकाउंट में वापस आ गए थे, और जो एक्सेप्ट हुए थे उनके अगेंस्ट पेमेंट आ गई थी, और जो पेमेंट आई थी उससे मैंने मार्केट से जो भाव चल रहा था वो शेयर खरीद लिए थे, तो मुझे यहाँ पे फ़ायदा हो गया था। तो बायबैक में मेरे हिसाब से ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर प्रीमियम है उसके अंदर तो आपके 25 पैसे, अगर मान लीजिए आपने ये शेयर 2000 पे खरीदा, तो 2000 भी गया था बीच में, हाई इसने बनाया था, तो लेकिन कंपनी आपसे 1800 में ही वापस लेगी। अगर 1800 में आप देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ही आप पार्टिसिपेट कीजिए। बेशक आपने चाहे 1000 में खरीदा हो, 500 में खरीदा हो, कितने में भी खरीदा हो, उससे कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी 1800 के हिसाब से ही आपको पेमेंट करेगी इस ऑफ़र के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि चलो बायबैक आया तो मैं मोटे शेयर खरीद लेता हूँ और बायबैक में वापस कर दूंगा। तो उसमें मेन ये देखा जाता है एक्सेप्टेंसी रेशियो क्या है, वो ये सब डिपेंड करता है एक्सेप्टेंसी रेशियो के ऊपर। अगर एक्सेप्टेंसी रेशियो कम हुआ तो आपके कम शेयर एक्सेप्ट होंगे, बाकी आपको एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो आपके कंपनी नहीं खरीदेगी। आपको मेल पे, रजिस्टर मेल आईडी पे मेल आएगा कंपनी की तरफ से कि हमारा बायबैक आया है। आपके पास मान लीजिए अगर 100 शेयर हैं तो कंपनी उसमें से 15 या 10 या 12 शेयर जो भी होगा रेशियो, उसके हिसाब से एक्सेप्ट करेगी, बाकी शेयर कंपनी आपने नहीं लेगी। ये मेल में लिखा जाता है। तो बाकी मैं बायबैक कैसे में अप्लाई करना है, कैसे बिड करना है, वो मैं आने वाले समय में जब रिकॉर्ड डेट आ जाएगी तब मैं आपको वीडियो अपलोड करके जरूर बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।